हेलो फ्रेंड्स, मैं ललित आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद लब में स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आए हैं, जो है विटामिन्स, जो कि हाई स्कूल, इंटर और सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आज एक एक करके अपन लोग इनको जानेंगे। अब सबसे पहले विटामिन पढ़ते हैं तो समझना चाहिए कि विटामिन की खोज किसने की। तो हम पहले जानेंगे कि विटामिन की खोज किसने की। तो विटामिन की खोज पंख ने की है। तो पंख ने की है, ऐसे रटने में तो हमको बहुत प्रॉब्लम होगी, लेकिन हम इसको एक ट्रिक से सीखेंगे। कैसे ट्रिक से सीखेंगे? अब समझो, थोड़ा सा ध्यान से समझ लो, बस आप लोगों की दिक्कत हमेशा के लिए ख़त्म। गारंटी मेरी कि आज अगर आपने ये वीडियो देख लिया पूरा, तो आज से आपको विटामिन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब समझेंगे कैसे। समझ लो, एक ये कोई लड़का है, इसको पानी की ज़रूरत थी, इसको पानी पीना था, लेकिन हमने क्या किया, इसको विटामिन दे दिया। इसको पानी पीना था लेकिन हमने इसको विटामिन दे दिया, और क्या हुआ, जब विटामिन दे दिया तो इसके निकल आए पंख। इसके पंख निकल आए और ये क्या हुआ, उड़ने लगा। तो इसने कहा, उई पंख निकल आए। तो पंख से क्या बना हमारा, फंक। यानी विटामिन की खोज किसने की, फंक। अब आप जब भी ये आएगा क्वेश्चन की विटामिन की खोज किसने की, तो आपके दिमाग में आइडिया ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक, तो इतना क्लियर हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं कि विटामिन हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो विटामिन हमारे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये हमारे 6 प्रकार की विटामिन होती हैं। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है विटामिन कितने प्रकार की होती है, तो विटामिन इतने प्रकार की होती हैं। अब हम लोग जानेंगे इन विटामिनों के रासायनिक नाम, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि विटामिनों के रासायनिक नाम हमें पता होने चाहिए। तो इसको पता होने के लिए अपन ने एक ट्रिक बनाई है। कौन सी ट्रिक है? रथ पर एक टाफी। रथ पर एक टाफी, इसमें जो पर है ये तुम्हारा साइलेंट है, इसका कोई मतलब नहीं। बाकी जितने वर्ड हैं वो सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ये भी हमारे सब क्रम से होंगे। जिस प्रकार यहाँ पर अक्षर लिखे हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे ये क्रम से होंगे। देखो, अब हम गौर करेंगे। रथ, रथ में पहला अक्षर हमारा क्या, रा। तो पहली विटामिन कौन सी, ए। तो रा से बना हमारा रेटिनाल, यानी विटामिन ए का रासायनिक नाम कौन सा हो जाएगा, रेटिनाल। दूसरा है विटामिन बी। अब रा के बाद थ से थायमीन, यानी विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन। पर मेरा साइलेंट है, इसका कोई मतलब नहीं। तीसरा अक्षर आता है हमारा ए। तो विटामिन सी तीसरी है ना, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल, या इसको एसिड भी बोलते हैं। तीसरा हमारा रासायनिक अम्ल हो एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन सी का रासायनिक नाम है। चौथा अक्षर आता है हमारे पास का, यानी विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। फिर आता है विटामिन ई। विटामिन ई में कौन सा अक्षर है, टॉ। तो विटामिन ई से हमारा हो जाएगा टोकोफेरॉल, यानी विटामिन ई का रासायनिक नाम कौन सा हमारा, टोकोफेरॉल। फिर आता है विटामिन के। विटामिन के आखिरी फी। तो विटामिन के का रासायनिक नाम जो फिनोकिनोन, विटामिन के का फिनोक्यूलोन, ये हो जाएगा रासायनिक नाम। तो आप लोगों को रासायनिक नाम याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो, केवल आपको एक लाइन याद करनी है। कौन सी लाइन, रथ पर एक टाफी। अगर आप इतना याद कर लेंगे तो आपके सामने रथ से रेटिनाल, था से थायमीन, आ से एस्कॉर्बिक, का से कैल्सीफेरॉल, टा से टोकोफेरॉल, फिर फिनोक्यूनोन, ये आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अब हम लोग एक चीज़ और समझेंगे कि हमारे कौन से विटामिन जल में घुलनशील हैं, कौन से वसा में घुलनशील हैं। तो इसको हम लोग समझेंगे कि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया था, कौन से विटामिन जल में घुलनशील है, कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है। तो इसको हम लोग समझते हैं। इस चीज़ को भी हम लोग थोड़ा ट्रिक से समझेंगे। बस थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर आप अगर समझ जाएंगे तो फिर नहीं भूलेंगे। देखो कैसे, हमने यहाँ पर क्या किया, 2 गिलास ले लिए अपने पास। हमने 2 गिलास ले लिए, एक गिलास और एक गिलास हमारे सामने, ये हमने 2 गिलास ले लिए। इसमें मैंने क्या भर दिया, वसा भर दिया, और इसमें मैंने क्या भर दिया, पानी भर दिया। इसमें वसा और इसमें पानी। उसके बाद हमने क्या किया, हम गए खेत में, वहाँ से हम क्या पकड़ लाए, एक कीड़ा। एक कीड़ा जब हम पकड़ लाए वहाँ से, तो हमने उसको सबसे पहले उस कीड़े को हमने इस जल में डाला, इस पानी में डाला। तो हमने क्या देखा कि वो जो कीड़ा था वो पानी में डूब गया, वो कीड़ा पानी में डूब गया। उसके बाद उसी कीड़े को हमने वसा में डाला, तो हमने क्या देखा कि उसमें तैरने लगा, वसा में तैरने लगा। यानी कि हमने कीड़े को पानी में डाला तो डूब गया, तथा वसा में डाला तो तैरने लगा। तो इस चीज़ से हमको क्या मिली, कीड़ा। अब देखो कीड़ा, अगर इसको हम कीड़ा को थोड़ा इंग्लिश में लिखें तो हमारा क्या बनेगा, कीड़ा बन गया ना, KEDA, कीड़ा। तो KEDA ये विटामिन जो होंगी
वो जल में नहीं घुलेंगी, क्योंकि कीड़ा तो भाई हमारा जो जल में डूब गया ना, और डूबने के बाद कोई चीज़ गलती थोड़ी नहीं। हम लोग रेत देखते हैं, रेत पानी में डालेंगे तो डूब जाएगी ना, डूबने के पास वो गलती तो है नहीं। इसलिए हम यहाँ पर जो डूब गया तो ये गलेगा नहीं, तो कीड़ा हमारा डूब गया तो के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए ये हमारी जल में घुलनशील नहीं है। अब के, ई, डी, ए हमारी हो गई, तो बची क्या? बची हमारी विटामिन बी और विटामिन सी। ये हमारी जो विटामिन होंगी वो जल में क्या होंगी? ये होंगी जल में घुलनशील, और वो जल में घुलनशील नहीं होंगी। इसको आप सही से समझ लेना। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी? कीड़ा, बस कीड़ा याद रखना, बस आपकी समझ में आ जाएगा। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए ये जल में घुलनशील है। बाकी बच्ची बी और सी ये जल में घुलनशील नहीं है। इतना समझ में आ गया। अब अपन लोग आगे समझेंगे कि विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के से कौन कौन से रोग होते हैं। वो भी अपन लोग एक अच्छी ट्रिक के साथ सीखेंगे, क्योंकि हमको कुछ याद नहीं करना है, हमको केवल समझना है। अगर हम समझ गए तो हम अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल पाएंगे। देखो कैसे, अगर हम कोई मूवी देखते हैं तो उसकी स्टोरी, आधी स्टोरी तो हमारे माइंड में ऐसे छप जाती है। क्यों छप जाती है? क्योंकि हम उसको बहुत मन से देखते हैं। ठीक उसी प्रकार आपको इस वीडियो को पूरे मन से देखना है, अच्छे मन से देखना है, कायदे से, और आप ये कभी भूलोगे नहीं। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं विटामिन की कमी से होने वाले रोग। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे कि विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, उनको भी अपन लोग ट्रिक से समझेंगे। कौन सी ट्रिक है? ट्रिक है हमारी रवे सारे वहाँ पर हैं। छोटी सी लाइन है, रवे सारे वहाँ पर हैं, बस आपको इतना याद करना, बस समझ में आ जाएगा। अब देखो विटामिन ई, ई से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, रात से रतौंधी। विटामिन बी, बी से कौन सा कमी होता है? वे से वेरी वेरी। विटामिन सी, सी से कौन सा रोग होता है? इश्करवी, क्योंकि शाह तो इश्करवी। विटामिन डी, विटामिन डी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, रे आर रिकेट्स। देखो रिकेट्स में होता क्या है कि जो बच्चे लोग हैं उनकी अस्थियां मुड़ जाती हैं, कहने का मतलब शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। ये कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। फिर विटामिन ई, विटामिन ई से कौन सा? तो वाह से वांझपन। विटामिन ई से तो वाह से वांझपन। इसको अगर हम अपने शब्दों में कहें तो इसको नपुंसकता कहते हैं। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? नपुंसकता। फिर विटामिन के, विटामिन के की कमी से हमारा रोग होता है रक्त का थक्का नहीं बनता है। अब देखो रक्त का थक्का कहीं नहीं बनता, एक इसको हम थोड़ा समझेंगे कैसे। जैसे हमारी उंगली कट गई, तो हमारी उंगली जब कट जाती है तो क्या होता है? उससे ब्लीडिंग यानी खून निकलने लगता है, और खून तब तक निकलता है जब तक वहाँ पर रक्त का थक्का या रक्त जम नहीं जाता। तो रक्त जमने के लिए कौन कौन सी चीज़ जरूरी होती है? प्लाज्मा और कोशिकाएं। कोशिकाएं हमारे 3 प्रकार की होती हैं, लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स। तो जो प्लेटलेट्स होता है वो हमारे रक्त का थक्का बनाने का काम करता है। तो अब ये आपको याद हो जाएगा कैसे। ट्रिक आपको याद करना, रवे सारे वहाँ पर हैं और विटामिन में उधर, रथ पर एक टाफी। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और पहली बार अगर मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।